हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। दोस्तों, मैं दिल्ली से बाहर था और अचानक से बड़े सारे मैसेजेस आने लगे। उड़िया जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उड़ीसा से जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे वो भारत में रहते हों, विदेश में रहते हों, उनके मैसेजेस आने लगे कि उड़ीसा को देखिए सर, क्या स्थिति हो रखी है और स्थिति खराब है। आप सोचिए कि आप कर्फ्यू लगा देंगे, इंटरनेट बैन कर देंगे, सोशल मीडिया एक्टिविटी बिल्कुल बैन कर देंगे। ऐसी स्थिति अचानक से क्यों होती है? और बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट ट्रिगर्ड दिस? ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ओडिशा नॉन वायलेंस से वायलेंस की तरफ चले गया? जिस ओडिशा का नाम जनरली अग्नि के नाम पे आप देखेंगे बड़े सारे मिसाइल टेस्ट होते हैं, वहां पे अचानक से वायलेंस कैसे होने लगता है? कटक सिटी में ऐसे कर्फ्यू के माहौल क्यों हो जाते हैं? व्हाई सडनली? और क्या इसके कनेक्शन रिलेटेड जो मार्चेस चल रहे हैं उससे भी है? क्या इसका जो रिलेशन है, जो कम्युनल मैं कहूंगा टेम्परेचर्स हैं, टेंशंस हैं, उससे भी है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पीस एंड कामनेस इज द ओनली वे। आप वायलेंस करके कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको आप केओटिक बनाएंगे, अपनी सिटी को खा जाएंगे, डुबा देंगे, जला देंगे। सो प्लीज डू नॉट गो फॉर वायलेंस, बट प्लीज अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट द डॉट्स। आपको ये कहानियां समझनी पड़ेंगी। कुछ भी ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, भारत का जो कम्युनल टेम्परेचर है, इसे बढ़ाने की कोशिश बड़े सारे लोग कर रहे हैं। आपको लगेगा कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये टेंशंस को ये बढ़ा रहा है। कुछ मार्चेस कंडक्ट हो रहे हैं। ये मार्चेस एवं नहीं हो रहे, इसकी फंडिंग आती है, ये ऑर्गेनाइज्ड है। इन मार्चेस में एक कम्युनिटी अपनी सॉलिडेरिटी दिखाती है। ये सॉलिडेरिटी मार्च के बाद ऐसा नहीं है खत्म हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि ऑपोजिट कम्युनिटी, मान लीजिए कोई दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन है, कोई इमर्शन है, कोई भी फेस्टिवल है, कोई पावन त्योहार है, तो भाई लोग अपनी कम्युनिटी फीलिंग्स के साथ मार्च कर रहे हैं। बट ये जो पुराने कम्युनल टेंशंस हैं, सो कॉल्ड प्यार की बातें करते करते, मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते, ये जो पुराने कम्युनल टेंशन, जहर जो ऑलरेडी सोसाइटी में बांटा गया है, इसके कारण आपको ऑब्वियसली दूसरी कम्युनिटी नहीं पसंद आएगी। जब आप होलियर देन दाउ समझने लगेंगे अपने आप को कि भाई माई वे और हाईवे, और जब ये परपेचुएट किया जाएगा थ्रू सम मार्चेस, प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल स्पीचेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, भारत आज भी एक चीज को नकारता आया है कि भारत का जो पूरा डायरेक्शन, जो शेप है, इट इज बिकॉज ऑफ पार्टीशन। अगर आप कोई भी बॉर्डर उठा के देखें, आप ईस्ट देखें, वेस्ट देखें, तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो पार्टीशन से बने हैं। ऐसा नहीं है कि भारत अपनी पुरानी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को आज तक कैरी कर पाया है। मतलब वी हैव बीन कट मल्टीपल टाइम्स। और जब ये हो चुका है, उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करने के लिए, जब तक आप किसी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम परपेचुएट होगी। और भारत अपने आप को सेकुलर कहने के लिए, मतलब बार बार हम ऐसी हरकतें करते हैं, हम जान के ऐसे शो ऑफ करते हैं। और पर्टिकुलरली भारत की जो इंटेलिजेंसिया है, वो ऐसी शो ऑफ करती है कि भाई उनमें बिल्कुल रिलीजियोसिटी नहीं है, वो बिल्कुल कल्चरल नहीं है, वो हाईली हाइपर सेकुलर हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने तो सेकुलरिज्म के नारे को माइनॉरिटी अपीजमेंट बना रखा है। कुल मिला के अगर भारत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि मैं भाई सेकुलर हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो हिंदुओं का ध्यान रखे, सिखों का ध्यान रखे, बौद्धों का, जैन और किसी भी और सिंगल कम्युनिटी का ध्यान रखे। नहीं, यहां पे भारत में जब भी हम बोलते हैं सेकुलर, तो इसका मतलब सिंपल होता है मुस्लिम अपीजमेंट। एंड वाई मुस्लिम ओनली? क्योंकि पार्टीशन ही हिंदू मुस्लिम डिवाइड पे बना है। तो जो जिन्ना और जो पाकिस्तान का क्रिएशन है, वो हम बार बार भूल जाते हैं। अब आप थोड़ा वापस आ जाइए, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे ओडिशा, कटक, हाउ इट इज रिलेटेड, प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने पहलगाम कराया ये सोच के, मैंने मतलब आप समझिए किरदारों को, तो इन लोगों ने, और मैं क्यों कराऊंगा भाई, मैं तो देश को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे काम करने की कोशिश करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यह है कि भाई पहलगाम जिसने कराया, उसके माइंड में एक स्ट्रेटजी, उसकी स्ट्रेटजी यह है कि अगर हम हिंदुओं के कपड़े उतार के, उनको कलमा पढ़ा के, उनको नग्न अवस्था में उनके परिवार के साथ मानेंगे, तो भारत में रोष बढ़ेगा। भारत में वो कश्मीर का जो टूरिज्म जा रहा है वो तो डूबेगा, साथ में हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाएगा। जब ये ना हुआ, तो भाई बड़े सारे लोगों ने स्पीचेस दिए पाकिस्तान से बैठ के कि भाई किसी भी तरीके से डिवाइड हुआ क्या भाई? ब्रह्मोस पड़े और सिंधु का पानी रुक गया, इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस। इसके बाद भी परेशानी हुई, तो ट्रम्पन के गोद में, आप समझ रहे हैं, ट्रम्पन भाई ये टैरिफ से बड़ा परेशान है। तो ये बूढ़ा भालू ये अचानक से परेशान हो रहा है, ये सफेद भालू ये परेशान होता है, और परेशान होकर ये पाकिस्तान के साथ बहुत सारी गलवैयां कर रहा है। कुल मिला के से एक अच्छी डील चाहिए भारत से, दैट्स इट। तो इसका मतलब जो रेडिकल एलिमेंट है पाकिस्तान का, क्रिएशन से उनको वेस्ट का सपोर्ट था, और आज के डेट में उन्हें वेस्ट का सपोर्ट है, ताकि इंडिया पे प्रेशर बनाया जा सके, ताकि भारत एक्सपेंसिव ना हो पाए, ताकि भारत एक्सपैंड ना कर पाए, ताकि भारत ग्रो ना कर पाए। अब जरा सोचिए कि अचानक से क्या आपको ऐसे मॉड्यूल्स दिख रहे हैं?
हाँ, कहीं आरडीएक्स पकड़े जा रहा है। तो ये देखिए, कर्फ्यू, इंटरनेट बैन इन कटक, ये आज की कहानी है। बट क्या आपको ऐसे पैटर्न्स दिख रहे हैं? कभी चांगुर बाबा पकड़ा जाता है, कभी कहीं से कोई स्पाई पकड़ा जाता है, और हर जगह आप देखेंगे कि एक पाकिस्तानी एंगल आ जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको याद हो, तो एंटी वक्फ ये प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो ये कहां होते हैं? मालदा, मुर्शिदाबाद में। फिर आप देखिए, नागपुर जब राइट्स हुई थी, नागपुर हिंसा हुई थी, तो उसमें आपको बांग्लादेशी एंगल मिल गया। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि आज बांग्लादेश बहुत रेडिकलाइज्ड है, और पाकिस्तान किसी भी कंट्री को एज अ टूल यूज कर सकता है, किसी भी पर्सनल को एज अ टूल यूज कर सकता है। अब आ जाइए वापस रीसेंट टाइम्स में। तो रीसेंट टाइम्स में आप क्या देख रहे हैं? क्या कम्युनल फीलिंग्स दिख रही हैं आपको? कुछ मार्चेस चल रहे हैं भारत में, ऑल अक्रॉस इंडिया ऐसे मार्चेस चल रहे हैं। जब लद्दाख वाज बर्निंग, लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे थे, 4 लोगों की मैं कहूंगा डेथ हो जाती है। इट वाज अ डेमोक्रेटिक क्राइसिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ मार्चेस चल रहे थे पैरेलली, और ये जो मार्चेस हैं, हो सकता है ये कम्युनिटी को सॉलिडारिटी दे रहे हो, बट हर कम्युनिटी में रेडिकल एलिमेंट्स को ये रेडिकलाइज भी करते हैं। तो जो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं और जो आपने स्लीपर सेल्स में डाल रखे हैं, जो आपके एसेट्स हैं, उनको कल्टीवेट करके आप एक तरीके से एलियनेशन की फीलिंग क्रिएट करते हैं कि भाई आपका भारत में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? और यहां पे एक दो रिपोर्ट्स आ जाएंगे ग्लोबल मीडिया से कि इंडियन मुस्लिम्स खतरे में है। ये सारा जब पूरा पैकेज करके आप इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे एक कंटेंट बार बार देखेंगे, तो आप रेडिकलाइज हो जाएंगे। अब पॉज करिए। अब क्या होता है? फ्राइडे का दिन था, और फ्राइडे के दिन आपको पता है एक कम्युनिटी विशेष, उनके भाई इंपॉर्टेंट दिन होता है। तो आप इंपॉर्टेंट दिन, और ऑलरेडी उससे पहले क्या हो रहा है? उससे पहले सोसाइटी को रेडिकलाइज कर दिया गया है, और रेडिकलाइज एक साइड सोसाइटी हो चुकी है थ्रू मार्चेस, थ्रू फंडिंग, सब कुछ, और ऑपोजिट साइड में आप इमर्शन करने जा रहे हैं। अब आप सोचिए, यहां तक तो ठीक था, रेडिकलाइज लोग हैं, चलिए वो हाथ हाथ पैर एक दूसरे को मारेंगे, डंडे भांजेंगे, नहीं। बट फिर पत्थर छत पे कैसे आ जाते हैं? आप सोचिए, जब भी कोई ऐसा राइट आता है, इसको एज अ केस स्टडी पढ़िए कि हाउ सिस्टमैटिक प्लानिंग इज बीइंग डन बिफोर अ राइट। राइट से पहले कैसे पत्थर, और मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि भाई हमारे पास इतने ड्रोन हैं, एक कैमरामैन को आप बुला लीजिए तो वो ड्रोन उड़ा देगा। तो क्या हम अपने ड्रोन से ये नहीं देख पाते कि किसी के छत पे बड़े सारे, इनफैक्ट मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूं, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द मलवा सप्लायर्स ऑफ अ सिटी, और भाई उनसे बस एक ही इनपुट आपको लेना है कि भाई कभी बल्क में एक साथ कोई कम्युनिटी विशेष, कोई भी कम्युनिटी हो, अगर आपसे पत्थर खरीदने लगे, इन्फॉर्म टू अस। ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, आप किसी भी चीज पर निगरानी रख सकते हैं। ये भी नहीं रखना तो यू कैन लुक एट ड्रोन्स। जहां पे आपको लगता है सेंसिटिव एरियाज हैं, ड्रोन्स आप यूज करिए। जहां पे भी कोई मूवमेंट होने वाली है, ड्रोन से आप निगरानी रखिए। बड़ी सिंपली आपको पता चल जाएगा कि भाई छत पे कोई मोलोटोव कॉकटेल तो नहीं है। तो समझिए कहानी। कर्फ्यू, इंटरनेट बैन इन कटक आफ्टर वायलेंस ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। तो बिल्कुल रिलीजियस पावन पर्व है, और उस पर्व के बीच में ये वायलेंस क्यों होता है? कटक वायलेंस, 8 अरेस्टेड, बंद अंडर वे अमिड हेवी सिक्योरिटी। अब यहां पे मैंने 2 टाइप की न्यूज देखी। जो मेन स्ट्रीम अखबार हैं, वो बता नहीं रहे कि यहां पे कोई किसी की डेथ हुई है, कोई आहत हुआ है, ठीक है, वायलेंस हुआ है, इंजरी हुई है, डैमेज टू प्रॉपर्टी मैसिव है, इंटरनेट क्लैम्पडाउन है। बट कुछ लोग सोशल मीडिया पे, और प्लीज अगर आप ओडिशा से हैं तो आप मुझे जरूर बताइए, कुछ लोग सोशल मीडिया में क्या ऐसे रूमर्स फैला रहे हैं कि 1 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है? और अगर ऐसा हुआ है, इफ इट इज अ फैक्ट, तो कमेंट में जरूर डालिए। आप ओडिशा से हैं तो मुझे अपनी स्थिति बताइए, क्या चल रहा है? प्लीज लेट मी नो, एंड प्लीज लेट द ऑडियंस नो। सच एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म पे खुल के बोला करिए। Now, Cuttack violence, how clashes sparked chaos, curfew after Durga immersion, city tense as police flood streets. अच्छा, उड़ीसा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, एक्स सीएम, सबने मिलके, है ना, ऑल पॉलिटिकल हुज एंड हु ऑफ इंडिया कमिंग फ्रॉम ओडिशा, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि यहां पे स्टे काम, अवॉइड रूमर्स एंड कोऑपरेट विद द पुलिस टू रेस्टोर नॉर्मलसी। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस। दोस्तों, ऐसी वीडियोस आपके पास नहीं पहुंच रही, सच बताइए कि आपको नोटिफिकेशन आ रही है? नहीं आ रही। नहीं आ रही, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, स्वदेशी प्लेटफॉर्म में हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे है तो वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप पे है तो यहां पे ज्वाइन कर लीजिए। वीडियोस की इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कुछ लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप समर्थ हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया फर्स्ट को, तो डेफिनेटली खुल के सपोर्ट करिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैंने आपको उड़ीसा पुलिस का एक ट्वीट दिखाया, बट आप फिर ऑपोजिट साइड में ट्वीट देखिए। यहां पे आप इसे भड़काने वाला, जलाने वाला, आइडिया, पेड ट्वीट, है ना, बीजेपी कांग्रेस, इसको ऐसे मत सोचिए। बट एक जनरल
ग्रीवेंस है आज सोसाइटी में कि भाई हम अकोमोडेटिव हैं, हम सारे धर्मों को, सारे पंथों को एक्सेप्ट करते हैं, बट कोई एक दूसरे के ऊपर सुपीरियर ना बने। कोई कास्ट भी एक दूसरे के ऊपर सुपीरियर बनता है तो अजीब लगता है, कोई स्टेट दूसरे के ऊपर कुछ थोपने की कोशिश करता है तो अजीब लगता है। अगर एक कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम है, कुछ रैडिकल एलिमेंट्स हैं, वो रैडिकलाइजेशन के कारण वायलेंस क्रिएट हो रहा है, तो कम्युनिटी को सबसे पहले उसे वीड आउट करना पड़ेगा, एल्डर्स को बीच में आना पड़ेगा, वरना लोग ऐसे कमेंट्स लिखेंगे कि भाई भाईचारा क्या सिर्फ एक साइड का होता है, शांति क्या सिर्फ एक साइड की होती है। देखिए, ध्यान से समझिए, इस देश में रहना है, इसी की मिट्टी में बने हैं, इसी में मिल जाएंगे। याद रखिए, ऐसी हरकतें मत करिए कि सरकार आपको मिट्टी में मिला दे, बट साथ ही साथ इंश्योर करिए कि जब आप मिट्टी में मिले, व्हेन वी गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू हैव डन सम गुड जॉब। ये ऐसी वायलेंस क्रिएट करना, लोगों में एनिमिटी, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा, किसी भगवान की तरफ, किसी गॉड की तरफ। वट एवर यू थिंक, आप किसी भी धर्म में, कल्ट में, किसी में भी बिलीव करते हैं, अगर आप वायलेंस का रास्ता ले रहे हैं, दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। प्लीज अंडरस्टैंड। सो काम डाउन योर पैशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अब होता क्या है, उड़ीसा गवर्नमेंट अनाउंस 36 घंटे का कर्फ्यू। तो संडे, मंडे कर्फ्यू चलता रहेगा, आप समझिए, जब तक कामनेस नहीं आएगी। एरियाज कौन से हैं? दरगाह बाजार, मंगल बाग, पुरी घाट, लाल बाग, जगतपुर। और व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सब कुछ बंद। ऐसी क्राइसिस अचानक से सब कुछ बंद करना पड़ रहा है। तो यहां भाई इन्फ्लेमेटरी प्रोवोकेटिव कंटेंट खुल के चल रहा है, फेक न्यूज खुल के चल रही है। तो अगर आपको भी कुछ न्यूज मिल जाती है ओडिशा की, कोई वीडियो मिल जाती है, उसे 5-6 बार देख के खुद सेल्फ कंज्यूम कर लीजिए। या तो वो लर्निंग हो गई, आपको समझ आ गया। शेयर मत करिए, भगवान के नाम पे शेयर मत करिए कोई भी ऐसी वायलेंस की, इसीलिए ऐसी वीडियोस में कोई वायलेंस की इमेजेस मत लगाया करिए अगर आप इन्फ्लुएंसर भी हैं। डू नॉट क्रिएट एनिमिटी। प्लीज अंडरस्टैंड, वी नीड डिबेट इन दिस कंट्री। अगर इस कंट्री में कभी कास्ट का इशू था, डिस्क्रिमिनेशन का इशू था, तो हमने उसे डिबेट किया, वी फाउंड अ सोल्यूशन। इस कंट्री में पार्टीशन के बाद कभी भी इसके ऊपर डिबेट नहीं हुआ। सेकुलरिज्म के चादर के अंदर हमने टेररिज्म तक को ढक दिया है, ढक दिया है। दैट इज अ ब्रॉड ऑनेस्टी। केरला स्टोरीज, केरला फाइल्स जैसी कहानियां आएंगी, कश्मीर फाइल्स आएंगी, तो लोग कहेंगे कि इससे आप नफरत फैला रहे हैं। मतलब हम डिबेट तक नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इवन टेल द स्टोरीज दैट हैव हैपेंड। सबसे बड़ी बात, मैंने ये मूवी जब देखी थी तो मैंने सोचा कि चलो ये प्रोपेगेंडा हो सकता है, तो आई आस्क्ड द जेंटलमैन हु हैव सर्व्ड इन इंडियन आर्मी, जो राष्ट्रीय राइफल के फॉर्मेशन के टाइम में 1990s 1995 में कश्मीर में थे, और जो कहानियां उन्होंने कैमरा पे मुझे बताई, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत सारे पार्ट्स को मुझे कट करना पड़ा। दे वाज सो घोरी, दे वाज सो घोरी, रोना आ जाता है। दे वाज सो घोरी। वो बोलते हैं ना, आप बीती, कोई आदमी आंखों के सामने देख रहा है। और मैंने पूछा, क्या आपने एक भी फोटो, आपके पास कुछ भी है? तो कहते बस आंखों ने जो देख लिया उस टाइम में, उसको भूल ही जाना चाहता हूं। जस्ट वांट टू फॉरगेट। तो ऐसी चीजें हुई हैं जिसके ऊपर हम डिबेट नहीं करते। अप्रिशिएट करिए अगर प्रॉब्लम हुई है, अप्रिशिएट करिए अगर वायलेंस हुआ है, और अप्रिशिएट करिए कि किसने करवाया, क्यों करवाया। अगर गोइंग फॉरवर्ड भारत को डेवलप होना है तो ये ड्रामे बंद करने पड़ेंगे। और अगर इन ड्रामों का जो सोर्स है वो बाहर से आ रहा है, तो सारी कम्युनिटीज को मिलकर ये समझना पड़ेगा कि भाई ये आपत्तिजनक ट्वीट्स, मैसेजेस, ये फेक न्यूज कौन फैलाता है। क्या ये एक सिंडिकेटेड गैंग है जो मैसेजेस एक साइड में फैलाता है, एकदम सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन लगता है, एक साइड में मैसेज फैल रहा है, एक साइड में कोई मार्चेस करवा रहा है, ऑपोजिट साइड में कोई पत्थर रखवा रहा है, और उसके बाद आप अटैक करिए, और नेचुरल सी बात है रिटेलिएशन आएगा, और रिटेलिएशन विल बी वेरी हैवी। और फिर क्या होता है, फिर पुलिस बीच में फंसती है, एडमिनिस्ट्रेशन बीच में फंसती है, और फिर नाम बदनाम किसका होता है? उड़ीसा का, कटक का। और फिर बोला जाता है कटक में वायलेंस क्यों होता है। कांग्रेस वाले बोलते हैं इससे पहले वायलेंस नहीं हो रहा था, बीजेपी आई तो वायलेंस हो गया, और फिर बीजेपी ये कहेगी कि भाई आप मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं। बट बॉटम लाइन ये है कि इंडिया में किसी भी जगह पे वायलेंस हो रहा है तो आप उसके तार कनेक्ट करिए कि क्या इसमें कोई ग्लोबल सिंडिकेट है, कौन खेल रहा है, कौन ये काम करा रहा है, कौन है आस पड़ोसी, कौन इसके पैसे देता है। बिना पैसे के कुछ, कोई भी चीज हिलती नहीं है। तो यहां पे फ्राइडे नाइट नियर हाथी पोखरई ड्यूरिंग अ दुर्गा आइडल इमर्शन, तो दुर्गा माँ का आइडल को इमर्स किया जा रहा था, उसके बीच में अटैक आता है, स्टोन पेल्टिंग रूफ से शुरू होती है। ऑब्जेक्शन क्या था? ऑब्जेक्शन क्या था? लाउड म्यूजिक क्यों चल रहा है? चलिए पुलिस को फोन कर दीजिए, पत्थर क्यों डाल रहे हैं? चलिए ठीक है, लाउड म्यूजिक था, तो अगर लाउड म्यूजिक होने वाला था तो आपको कैसे पता था कि लाउड म्यूजिक है? और वो भी छोड़िए, अगर आपको पता भी था तो पत्थर ऊपर क्यों थे? और क्या ये एक बिल्कुल सुनियोजित तरीके से ये प्लान होता है? क्योंकि भारत में हिस्ट्री रही है, किसी भी स्टेट में देखिए हिस्ट्री रही है ऐसे राइट्स की।
तो कौन कराता है ये सारी चीज़ें? और एक महाराष्ट्र की स्टोरी मैं आपको शेयर करूँगा और आपको समझ आएगा कि यार बड़े सारे लोग यहाँ पे नए-नए वेशभूषा में ना, कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी बन के रह रहा है, कोई म्यांमार का बांग्लादेशी बन के रह रहा है, कोई बांग्लादेशी इंडोनेशियन बन के रह रहा है। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं, हर स्टेट को अपने इंटरनल सिक्योरिटी को ठीक करना पड़ेगा। नेशनल गवर्नमेंट कैन डू ओनली अ लिटिल, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। हर स्टेट को अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा, हर सिटीज़न को अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा और ज़रूरत पड़े तो आपको शस्त्र की पूजा करनी पड़ेगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिफेंस अब फैमिलीज को सिखाना बहुत ज़रूरी है। अटैकिंग नहीं, सेल्फ डिफेंस एटलीस्ट। क्योंकि देखिए, अगर कम्युनिटी ऐसे आपस में लड़ेगी, दैट सिंपली मीन्स कम्युनिटी में ऐसे एल्डर्स होने चाहिए और कम्युनिटी खुद में ऐसी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए कि भाई देखिए, आप लड़ाई मत करिए और अगर आप लड़ाई करेंगे तो देयर मस्ट बी सम कम्युनिटी डिफेंडर्स। एसओएस कॉल में आप किसको बुलाएंगे? मान लीजिए पुलिस नहीं आ रही, पुलिस में लेट आ गया, एडमिन का लेट आ गया, लेट्स से द लॉ एंड ऑर्डर इट क्रैशेस, हु विल डिफेंड? क्योंकि कम्युनिटी में जितने देर तक क्लैश होता रहेगा, जितने देर तक क्लैश होता रहेगा, उतने लोग आहत होंगे। तो ये सिचुएशन खराब होते जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि दिस इज नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम एनीमोर, इट इज अबाउट द पीपल हु हैव इनफिल्ट्रेटेड आवर सोसाइटी। वो सिस्टमैटिकली ऐसे गेम कर रहे हैं। वायलेंस रीइग्नाइटेड ड्यूरिंग अ वीएचपी रैली डिफाइंग एडमिन ऑर्डर्स। तो एडमिन ऑर्डर्स क्या होते हैं? कर्फ्यू में आप 4 से ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, आपको 144 लगा दिया गया। वही पुराना सिस्टम कि भाई 4 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। यू कैन असेंबल पीसफुली वाले सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं। विदाउट आर्म्स होता है ना, यू कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ये फंडामेंटल राइट आपका चले गया तुरंत, जैसे ही कर्फ्यू लग गया, 144 लग गया। अब एक चीज समझिए, वीएचपी क्यों आती है? इसका मतलब पैरास्टेटल ऑर्गेनाइजेशंस को काम करना पड़ रहा है। जब आपको ऐसा लगे कि स्टेट से आपके ग्रीवेंसेस को नहीं देखा जा रहा, तो पहले तो रायट होता है दुर्गा पूजा इमर्शन में, लाउड म्यूजिक के कारण। और उसके बाद स्टेट की जगह पैरास्टेटल इंस्टीट्यूशंस को आना पड़ता है कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए कि आप टेंशन मत लीजिए, वीएचपी आ गई है। ऐसा तभी होता है जब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर बहुत क्लियरली आपको दिखता है। ये पैटर्न्स हैं, हमें समझने पड़ेंगे। प्रोटेस्टर्स पेल्टेड स्टोन, सेट फायर्स, पुलिस यूज्ड टीयर गैस एंड रबर बुलेट्स टू डिस्पर्स क्राउड। यहां पे 25 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं, इंक्लूडिंग 8 पुलिस ऑफिसर। सबसे शर्म की बात क्या होती है? पीपल इन यूनिफॉर्म ये बीच में फंस जाते हैं। आइडियली ऐसी चीज़ों के पास आप ड्रोन, डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस, एडवांस इंटेल लेके चलते हैं। अपनी सीआईडी, क्राइम ब्रांच, एटीएस ऑलरेडी आपको पता है यार, 4 शीटर हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, मवाली हैं, ये लड़कियां छेड़ते हैं, एग्जैक्ट उनका मोहल्ला कहाँ है, कहाँ रहते हैं, रास्ता ये है, उस रास्ते से आप जा रहे हैं, कैसे ही हो जाता है। और जब हो जाता है उसके बाद भी स्टेट के ऊपर भरोसा नहीं, पैरास्टेटल इंस्टीट्यूशन आ रही हैं, वीएचपी आ रही है हिंदुओं को यह बोलने के लिए कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, दिस इज ऑल्सो अ स्टेट प्रॉब्लम। ये हमें समझना पड़ेगा। स्टेट का इंटरवेंशन वो कड़ा हो, अगर स्टेट को यह पता हो कि किसी ने वायलेंस का रास्ता लिया है, तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उसे साफ कर दिया जाएगा, उसका पूरा खानदान परेशान हो जाएगा कि क्यों पत्थर उठा लिया। हर पत्थरबाज का अगर ट्रीटमेंट क्लियरली हो गया है ना, ये नहीं तारीख पे तारीख है ना, मुकदमा लगा दिया, ये वो नो, कट टू कट काम। जो काम होना है, जो एक्शन लेना है, जो कार्रवाई होनी है, जेल जाना है, वो जाए। जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके साथ जिस तरीके से पुलिस डील करे वो डील करे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे वायलेंट एलिमेंट्स को, जो ऐसे कभी मार्चेस में आते हैं, मार्चेस से इंस्टिगेट करते हैं, रेडिकलाइजेशन फैलाते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना स्टेट स्टेट, ब्लॉक ब्लॉक इंपॉर्टेंट हो गया है। और उसके बाद ये चेक करना इनमें से कितने लोग स्वैप करते हैं, कॉमन पाए जाते हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वीएचपी 12 घंटे का कॉल बुला लेती है कि भाई 12 घंटे का बंद। तो एक साइड कर्फ्यू चल रहा है और बंद क्यों बुला लिया गया? क्योंकि स्टेट के ऊपर, स्टेट मशीनरी के ऊपर क्वेश्चन कर दिया गया कि स्टेट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द मार्च। अगर दुर्गा पूजा के इमर्शन करने जा रहे हैं, उसे उसे प्रोटेक्ट करने से पुलिस की फेलियर हो गई, एडमिन की फेलियर हो गई, तो इसलिए वीएचपी ने इसे बुला लिया क्या, बंद। तो आप समझिए, क्या यहां के टेंशंस नॉर्मल हैं? क्या हमने डिबेट्स करना बंद कर दिया है? क्या हम ऐसी कॉमन चीजों के ऊपर बात करना बिल्कुल इग्नोर करते हैं? बिल्कुल इग्नोर करते हैं। और अगर हम ऐसी बात करते हैं तो लोग हमें या तो बोल देंगे ओ भाई तू सेकुलर है, या तो ओ भाई तू कम्युनल है, ओ भाई तू इसको बीजेपी को वोट करता है, ओ भाई तू कांग्रेस को वोट करता है। इज इट नॉट अ कॉमन पैटर्न? डिबेट्स तो खत्म हो चुके हैं। इस टाइप के डिबेट्स हम क्यों नहीं कर रहे? व्हाई आर वी नॉट अप्रिशिएटिंग द फैक्ट्स? जब वो फैक्ट्स, जब वो हिस्ट्री को आप बार बार देखेंगे, उसके ऊपर डिबेट करेंगे, वो जो दर्द है, वो जो कट्स हैं,
उसके ऊपर जब तक आप मरहम नहीं लगाएंगे, जब तक दो कम्युनिटी के बीच में बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि दीज आर दी रेड लाइंस। रेड लाइंस कोई कम्युनिटी किसी और कम्युनिटी पे थोपती नहीं है। रेड लाइंस म्यूचुअली एल्डर्स बैठ के डिसाइड करते हैं। दो गांव में लड़ाई होती है तो भी क्या करते हैं लोग, एक गांव के अंदर दो कम्युनिटी में लड़ाई होती है, एक गांव के अंदर दो परिवार में लड़ाई होती है, एक मुखिया बैठता है, लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, दोनों अपने रेड लाइंस बताते हैं। दो कंट्री में लड़ाई होती है, फाइनली टेबल पे बैठ के अपने रेड लाइंस डिस्कस किए जाते हैं। तुम ये मत करना, मैं ये नहीं करूंगा। वो रेड लाइंस हमने डिफाइन नहीं की है, तो बार बार हम टेस्ट करते रहते हैं इन रेड लाइंस को। और इसके बीच में फंसती कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ऑलरेडी आप समझिए, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको 10 पुलिस वालों की जरूरत है तो आपके पास 4 हैं, 2 हैं, 1 है। ऐसी स्थिति जब रहे, और वो भी अंडर पावर्ड है, ये कोई एसटीएफ नहीं है, ये कोई एटीएस नहीं है, नॉर्मल पुलिस है, तो आप वेपन्स, आपके प्रोटेक्शन, और इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, तुरंत रीइंफोर्समेंट लाना पड़ता है। भाई पुलिस की ऐसा खौफ होना चाहिए, पुलिस का ऐसा खौफ होना चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं एक लेडी पुलिस ऑफिसर की वीडियो देख रहा था, और यार दो बहुत ही हट्टे कट्टे लड़के उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, दैट लेडी पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी कर रहे थे। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि और बहुत लोगों ने उसे ट्वीट कर रखा था, वाओ सच अ ब्रेव लेडी पुलिस। मुझे वो एंगल मेरे को नहीं दिखा, मुझे ये दिखा कि यार लेडी पुलिस ऑफिसर वॉज अंडर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर, और वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर दो लड़के जो हट्टे कट्टे थे वो एक लेडी ऑफिसर इन यूनिफॉर्म पे डाल दे रहे हैं, और उनकी टांगे नहीं टूट रही, और ये वीडियो बन भी रही है, और ये वीडियो इंटरनेट पे भी आ गई। थिंक अबाउट इट। इससे मोराल कहां जाएगा? जब तक पुलिस का खौफ नहीं है, जब तक लॉ एंड ऑर्डर का, स्टेट मशीनरी का खौफ होना चाहिए, तब तक अनस्क्रपलेस एलिमेंट्स, ऐसे वायलेंस करने वाले, वायलेंस इंस्टिगेट करने वाले लोग ये कम्युनिटी में बैठे रहेंगे, कहीं ना कहीं पत्थर लेके बैठे रहेंगे, कहीं मोलोटोव कॉकटेल लेके रहेंगे, कभी मार्च के बहाने, पीस मार्च के बहाने, किसी ना किसी बहाने एंड में आके ये भारत के एम्बलम को ही तोड़ेंगे। कनेक्ट द डॉट्स, बी स्मार्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करिए, और ये याद रखिए कि चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट हों या प्रीवियस हों, सारे लीडर्स ने एक सिंपल सा अपील किया है, प्लीज़ बी काम। ठंडे दिमाग से सोचिए चीज़ों को, कम्युनिटी को मजबूत रखिए। स्टेट को मजबूत करना ये हमारी जिम्मेवारी है, और स्टेट को ये बहुत इंपॉर्टेंटली अपने आप को, खुद को एम्पावर करना पड़ेगा, करप्शन को कट करना पड़ेगा, और पुलिस को एजाइल बनाना पड़ेगा। जब लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट का, और बेस्ट स्टेट अगर आप पुलिसिंग में देखिए आज के डेट में, आपको समझ आएगा, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिसिंग देख लीजिए आप, क्योंकि वो कंटिन्यूसली आरआर के साथ काम करते हैं, इंडियन आर्मी के साथ काम करते हैं, तो वहां पे वो जो कमांडो बटालियंस बने हुए हैं, एसओजी बना हुआ है, भाई क्या काम करते हैं। मणिपुर देखिए, तो पुलिस नीड्स टू बी मोर एजाइल। स्वॉट टीम्स बनाइए, एकदम हाई क्वालिटी पुलिसिंग करिए, कि क्रिमिनल्स को, जैसे ब्लैक कैट कमांडोज आते हैं, एनएसजी आते हैं, तो उनके अटायर से एक फियर, कोई भी इंसान जो इंडिया को टच करना चाहता है, जब वो पैराएसएफ को देखता है तो कांप जाता है, और नॉर्मल इंसान देखते हैं ना, गूज बम्स। पुलिस को देख के वो डर लगना चाहिए हर क्रिमिनल को कि भाई हट जाओ वरना ठोक दिए जाओगे। वो फियर होना बहुत जरूरी है। एक भी वायलेंस नहीं होगा, एक भी वायलेंस नहीं होगा। आई हैव सीन दिस पैटर्न जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे ही पुलिस टफ होती है, उत्तर प्रदेश में जैसे ही पुलिस टफ होती है, चांस है कि आप वायलेंस कर दें, इम्पॉसिबल है। जब आपको पता हो कि आपकी पूरी जमीन जायदाद, घर, फैमिली, मुकदमे, आपकी पूरी लाइफ चौपट होने वाली है, तो आप ये सब नहीं करेंगे। बट अगर आप किसी स्टेट में हैं जहां आपको लग रहा है कि यार बाईपास कर जाएंगे, बाहर से जो पैसे आ रहे हैं वो भी कमा लेंगे, अपने कम्युनिटी में दादा भी बन जाएंगे, और अपने ही कम्युनिटी में जाके फिर दूसरे लोगों की जमीन हथियाएंगे, और फिर कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह बना लेंगे, ये जमीन हथिया के बाद में एमएलए एमपी भी बन जाएंगे, तो ये जो फियर फैक्टर जहां कम होता है वहां ऐसे वायलेंस ज्यादा होते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।